हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट लेकर आ गए हैं। इसमें आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है कि K3FeCN6 में आफी की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आफी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता है पोटेशियम का कितना होगा। एक पोटेशियम का +1 तो 3 पोटेशियम का +3। फिर आपको क्या लिखना है, x लिखना है। फिर एक साइनाइड का -1 तो 6 साइनाइड का -6 और इक्वल में क्या लिख लेना है, 0। तो यहाँ पे x क्या आ गया बच्चों, +3 आ गया। क्या आ गया, +3। यानी यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। आप लोगों को आंसर नहीं आता है तो भी बताइए, और आपको आंसर आता है तो भी आप बता सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि 32 में यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन से संकुल में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बताइए बच्चों, किसमें जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 33 में आप लोग फटाफट से आंसर बताइए, और सबको पता होना चाहिए। न्यूट्रल वाला कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। कौन होता है, कार्बोनिल। यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट है, CO कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था वहाँ पे नहीं होगी, यानी शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। चलिए अगला बताइए, K2PtCl6 का सही नाम। इसका सही नाम बताइए, फटाफट से कमेंट करिए आप लोग। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। फटाफट से बताइए। 34 में तो क्या होगा, पोटेशियम। उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेक्सा। क्या है ये, क्लोरो। तो क्या हो गया, पोटेशियम, हेक्सा, क्लोरो। उसके बाद में क्या है, प्लेटिनम। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका जो नाम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 34 में पोटेशियम, हेक्सा, क्लोरो, प्लेटी। देखिए पहले, देखिए प्लेटिनम नहीं है, ये तो खुद तो प्लेटिनम है, लेकिन 8 लगाना है कि नहीं लगाना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ो, मैंने क्लास में बताया था जो जॉइन मेंबर्ड है प्लस, और इधर तोड़ दिया तो ये क्या हो गया, माइनस। अब इस देखिए संकुल के ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो संकुल के ऊपर माइनस आने की वजह प्लेटिनम के पीछे क्या आएगा, 8। क्या, संकुल पर माइनस आने की वजह से प्लेटिनम में पीछे की तरफ क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा बच्चों, पोटेशियम हो गया, फिर क्या हो गया, हेक्सा क्लोरो हो गया, फिर प्लेटिनम के साथ 8 लगाना है तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। तो 8 जहाँ आ रहा है ना पीछे, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये रहा 8 सी ऑप्शन में, और ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, 8 कब लगाना है और 8 कब नहीं लगाना है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इस प्रकार से, AgCN2- संकुल आयन पर आवेश बताइए। जल्दी से बताइए 37 का आंसर। 37 में क्या होगा बच्चों, कितना संकुल आयन पर कितना आवेश है, पूरे संकुल आयन पर आवेश पूछा है। तो पूरे संकुल पर आवेश कितना है बच्चों, -1 है। क्या है बच्चों, -1 है। क्योंकि पूछ क्या रहा है, ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा है जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बैठो, नहीं। ये पूछ रहा है कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है। तो ऊपर देखो, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये माइनस। तो ये क्या है, -1 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका मतलब 37 में ए ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CO-NH3Cl3 का IUPAC नेम। बच्चों IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड को देखते हैं, क्या है ये, अमीन है, कितने हैं, 6। तो क्या हो गया, हेक्सा अमीन। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, कोबाल्ट। अब बात ये आती है कि कोबाल्ट में देखते हैं कि यहाँ पे इसको तोड़ के देखो तो ये क्लोरीन पे क्या है, माइनस, संकुल पे क्या है, प्लस। तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, कोई 8 वेट नहीं लगाना है। 8 तब लगाते हैं जब संकुल पे माइनस आता है।
इसका मतलब क्या हो गया, हेक्सामीन कोबाल्ट। अब हम आगे की बात करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसे x लिखेंगे, NH3 को 0 लिखेंगे और ये -3 हो गया, इक्वल में 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया +3। क्या हो गया बच्चों, +3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और उसके बाद में क्या है, ये क्लोराइड है। तो बच्चों क्लोराइड के नंबर को कभी भी नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है ट्राई क्लोराइड, ठीक है, सिर्फ क्लोराइड लिखना है। तो आपका आंसर क्या होगा, हेक्सामीन। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, हेक्सामीन, फिर क्या हो जाएगा कोबाल्ट, फिर क्या हो जाएगा थर्ड, फिर क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में क्लोराइड। यानी आप लोगों का ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए लाइक ज़रूर करना है, देखते हैं आप लोग हैं लेकिन लाइक करते नहीं हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो बंद कर दिया था बनाना, क्योंकि क्या हुआ था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मेरी इतनी मेहनत लग रही थी। मतलब पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करो, उसके बाद में क्वेश्चन, पहले सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करा, फिर क्वेश्चन की फ़ोटो खींची, फ़ोटो खींचने के बाद क्या करा, उसकी स्लाइड बनाई। स्लाइड ऐसे देखो, ये स्लाइड बनानी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे आगे पीछे क्वेश्चन होता है ना, ये स्लाइड है, तो स्लाइड बनानी पड़ी। स्लाइड बनाने के बाद में वीडियो बनाना पड़ा, यानी वीडियो बना के इनके आंसर टिक करने पड़े, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ा। और हमारे नेटवर्क होता नहीं है, तो अपलोड करने में मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं। यानी एक ये जो आपको इतना सा वीडियो मिलता है ना, इसमें कम से कम 4 घंटे की मेहनत होती है। कितनी, 4 घंटे। और उस 4 घंटे की मेहनत पर सिर्फ और सिर्फ मेरे 80 व्यूज़ आते हैं, और 80 व्यूज़ में से सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक आते हैं। तो बोलो 4 घंटे की मेहनत में 80 व्यूज़ का क्या मतलब है, बताइए। तो आप शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना यूट्यूब सपोर्ट कर रहा है। अगर यूट्यूब भी हमारे वीडियो की रेट को बढ़ाए, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाए, रीच इंक्रीज़ करे, तो शायद यहाँ पे कुछ होता, पर नहीं हो रहा था कुछ, इसलिए थोड़ा डीमोटिवेट होकर वीडियो बंद हो गए। बट कोई नहीं, आपको वीडियो मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, IUPAC पद्धति के अनुसार CONH3 H2O2 Cl2 का नाम बताइए। इसका नाम बताइए आप लोग, जल्दी से नेम बताइए इसका। सबसे पहले है लिगेंड, लिगेंड का नेमिंग करनी है। तो देखिए लिगेंड में यहाँ पे NH3 को हम क्या लिखते हैं, एमीन। चलिए एमीन, ठीक है। ये क्या है, H2O एक्वा, चलिए एक्वा। ये क्या है, क्लोरो, ये क्लोरो, ठीक है। तो बच्चों हम आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ही देखना है कि एमीन सबसे पहले लिखेंगे आप, या आप यहाँ पे एक्वा पहले लिखेंगे, या आप यहाँ पे क्लोरो पहले लिखेंगे। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, किसको पहले लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, एमीन। तो एमीन को कैसे लिखेंगे, ट्राई एमीन, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, 2 एक्वा है तो क्या आ जाएगा, डाई एक्वा आ जाएगा, फिर 1 क्लोरो है तो क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, फिर क्या है, कोबाल्ट है तो क्या आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा। तो क्या हो गया, ट्राई एमीन। ट्राई एमीन कहाँ है, इसी ऑप्शन में है, डाई एक्वा इसी ऑप्शन में है, क्लोरो इसी में है, कोबाल्ट इसी में है। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, आप निकाल के देखेंगे। और लास्ट में क्या है, ये क्लोराइड, तो ये क्या आ गया लास्ट में, क्लोराइड। इसका मतलब आप लोगों का 39 में बच्चों बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका IUPAC नेमिंग कीजिए, आप जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 47 में IUPAC नेमिंग, जल्दी से बोलिए बच्चों, क्या होगी 47 में नेमिंग, जल्दी से बोलिए। तो सबसे पहले देखिए लिगेंड को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्लोरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोरो। क्लोरो के बाद में कौन आता है बच्चों, साइनो। अल्फ़ाबेट में अरेंज करना, तो क्या होगा, क्लोरो साइनो। क्या हो जाएगा, क्लोरो साइनो। उसके बाद में क्या आएगा, नाइट्रो आएगा। क्या आएगा, नाइट्रो आएगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, एमीन आएगा। आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया नाम, क्लोरो साइनो नाइट्रो ट्राई अमीन। और ये क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दिया। और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कितना है, थर्ड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करने हैं आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। बताइए बच्चों 48 में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आप लोग।
48, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इसको x लिखना है। लिख दिया। C2H4, बताइए C2H4 में कोई चार्ज होता है क्या? C2H4 बना के देखो ऐसे, ये C2 और ये H4, ये इधर दो इधर दो, क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। C2H4 का 0। 3 क्लोरीन का -3, इक्वल में क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है -1 है तो वो इक्वल में लिख लेंगे। लिख लिया। अब x इक्वल्स टू क्या आ गया? -1 है और ये -3 इधर गया तो क्या हो गया? +3। तो आंसर क्या आ गया? +2 आ गया बच्चों। क्या आ गया? +2 आ गया। इसका मतलब 48 में आप लोगों का जो आंसर होएगा वो क्या होएगा? +2 होएगा। चलिए 49 में आप लोग बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। 49 में देखिए, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्वेश्चन कितना सोल्व किया। पढ़िए भी पर साथ में क्वेश्चन भी सोल्व करिए। चलिए, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, बच्चों इसका तो नींदों में पता होना चाहिए। फॉर्मूला LiAlH4, क्या? LiAlH4। अब देख लीजिए आप लोग खुद ही, LiAlH4। लिथियम, ये रहा लिथियम। टेट्रा, ये रहा 4, क्या है? हाइड्रिडो यानी हाइड्रोजन। फिर क्या है यहाँ पे? एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनियम, ये रहा देखिए सेंट्रल मेटल एटम कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ये देखो इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? LiLH4 यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है? बताइए। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी मेटल है? बोलिए। यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? जल्दी से बोलिए। यहाँ पे क्या है? -2 है तो उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। यूँ पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो 0 में नहीं है। इसको देखो, सारे के सारे क्या हैं? ये कार्बोनिल 0 वाले हैं, तो क्रोमियम भी क्या हो जाएगा? 0 वाला। इसका मतलब सीधा सा आप लोगों ने क्या कर लिया? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? बी ऑप्शन आप लोगों ने एकदम करेक्ट कर लिया। इसका मतलब 18 में आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Cr6Cl3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए जल्दी से। इसको क्या मानेंगे? x मान लिया। प्लस NH3 का क्या होता है? 0। उसके बाद में क्या है? -3, इक्वल में क्या आएगा? 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? +3। यानी यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 19 में +3 ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। CuCl2 CH3NH2 यौगिक का IUPAC नेम, जल्दी से बताइए बच्चों इसकी IUPAC नेमिंग बताइए आप लोग। 22 का आंसर बताइए। तो सबसे पहले लिगेंड, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ठीक है। तो बताइए क्लोरो आता है पहले या ये मेथिलामीन आएगा? C पहले आता है या M पहले आता है? C पहले आता है भाई C पहले आता है या M पहले आता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? C पहले आता है तो क्लोरो वाली चीज़ें पहले लिखेंगे। कितना क्लोरो है? 2, तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो। चलिए इसका मतलब ये 2 तो ऑप्शन कट हो गए। चलिए डाई क्लोरो हो गया। तो अब आप लोग आगे सोल्व करिए। स्टार्टिंग तो मैंने कर दी, जल्दी से बताइए आप लोग। डाई क्लोरो। अब आगे देखिए, मेथिलामीन, क्या है ये? मेथिलामीन ही है। कितना है ये? 2 मेथिलामीन है। कितना है ये? 2 मेथिलामीन है। तो आप क्या लिखेंगे? बिसमेथिलामीन। क्या लिखेंगे बच्चों? बिसमेथिलामीन लिखेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो आपको बिस ही लिखना है। क्या लिखना है? बिस। ये नहीं लिखना है डाई मेथिलामीन, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? कॉपर आएगा। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Cl2 की वजह से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। CO6Cl3 संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी से बताइए कोबाल्ट की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 3 है, तो ये -3 की वजह से क्या आ जाएगा? इसमें 3 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सोचना समझना है ही नहीं, सीधा सा आप लोगों को आंसर टिक कर देना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।